चलिए जी आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। इसमें ये 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 3 किलोमीटर लाइन जो है वो 1 घंटे में फ्लो करके निकल जाती है। तो याद रखिएगा ये जो स्पीड दे रखी होती है ये मुझे सिलेंडर की हाइट दे रखी है। हाइट इन 1 आवर, 1 घंटे में इतनी हाइट, बस इतना समझिए। तो अब आप ये देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, volume of water that goes through the pipe in 1 hour, volume of water that flows through the pipe in 1 hour, 1 घंटे में कितनी वॉल्यूम फ्लो करके निकल जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू अभी मत डालना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं कंपैरिजन वाले, यहाँ पर दो फिगर्स होती है, यहाँ पर कई बार क्या होता है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैंने पाई को पाई ही रहने दिया। इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिखो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और जो इसकी हाइट है दैट जो कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी लेंथ है? जो लेंथ है वही हाइट है। सिलेंडर में जो लेंथ है वही तो हाइट होती है। वो तो क्या हो गया? अरे मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, किलोमीटर को करूँगा सेंटीमीटर में करूँगा। किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में करते हैं तो किलो क्या हो गया? तुम्हें क्या मुझे क्या होगा सर? मास के अंदर फंसोगे पता नहीं चलेगा। हाँ मैंने देखा था, आपको किसी कैसी पता नहीं चलती मास के अंदर। वैसे उसमें हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी बात बता रहा हूँ। अच्छा तुमने बात उसको बोल भी नहीं, कुछ उसको सुनाई नहीं? यार मुझे लग रहा है यार तो मैं बहरा हो गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। नहीं सर, वो हमारा आईक्यू लेवल ज्यादा चाहिए। सुन रहे हो? हाँ देखो मतलब दोस्त कितनी मतलब अच्छी उसकी, सलाह दे रहे हाँ हैं। मतलब उसके बाद हाइट देखो जरा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 का मतलब 3 जीरो। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि 3 के आगे लगा दो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में रखेंगे। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 3 के आगे 1 2 3 4 5। अब क्या करो, 5 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो लिख दो 3 इंटू 10 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाई पाई। इतना क्या? सेंटीमीटर की। भाई 1 घंटे में इतना इतना जो पानी है वो इतने पाइप में से फ्लो कर गया तो गिरेगा ना, इस टैंक में ही तो गिरेगा, है ना? मुझे ये पूछना है कि इस ये टैंक कितनी देर में फिलअप हो जाएगा, तो पहले इस टैंक का भी वॉल्यूम निकाल लो। अब वो जो वॉल्यूम निकालोगे तो एक काम करते हैं, मीटर मीटर इसको कन्वर्ट, है ना? सुना सारा ध्यान तो इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया ना। मीटर में करो इसको, इतने बड़े इतने सारे जीरो लगा के तो गलती करती हो, वैसे भी करवाता मैं यहाँ हंस रहा हूँ, मैं कौन सा ठीक थोड़ी रहा हूँ। तो ठीक है, ये पाई हो गया। एक काम करिए, रेडियस को ना मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे होगा? 10/100। ठीक है, और ये हो गया आपका स्क्वायर। और जो हाइट है, हाइट कितना है? 3 किलोमीटर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा सिंपली 3000 हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया, 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/100। ये हो गया 1/100 मल्टीप्लाई बाई 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया तो बेटा ये हो गया 35 मीटर क्यूब। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इंसानों वाला बहुत बड़ा हो गया था। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर ये कहेंगे कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम कितना हो गया? पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई को एज इट इज छोड़ो, कैपिटल आर कितना है? 5 मीटर में है तो इसको एज इट इज छोड़ो, ये भी मीटर में है तो एज इट इज छोड़ो। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूसरा हो गया 55, 55 मीटर क्यूब। तो सीधी बात ये है, 1 घंटे में इतना पानी का वॉल्यूम फ्लो कर जाता है। ठीक है, मुझे कितना पानी चाहिए? मुझे तो इतना चाहिए 55 मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है? ये इसका टैंक का वॉल्यूम है ना, तो वो कितनी देर में भर जाएगा बस ये बताना है। तो हम ये कहेंगे 35 मीटर क्यूब वाटर फ्लोज इन 1 आवर। जो निकालना होता है, जो कैलकुलेट करना होता है, उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। जब आर निकालना है तो आर को राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो इतना 5 मीटर क्यूब वाटर फ्लोज इन 1 आवर,
तो 1 लीटर क्यूब वाटर goes in 1/30 pi r. तो 50 pi लीटर क्यूब वाटर 50 pi लीटर क्यूब वाटर goes in कितना 1/30 pi मल्टीप्लाई बाई 50 pi। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया कि नहीं? तो आप ये देखिएगा कि 30 पाई मीटर क्यूब पानी कितनी देर में भर जाता था, कितनी देर में फ्लो कर जाता था, 1 घंटे में। तो 1 मीटर क्यूब कितनी देर में, ये वाला टर्म जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो 1 मीटर क्यूब कितने घंटे में भर जाता है, तो 50 पाई मीटर क्यूब कितनी देर में, दिस मल्टीप्लाई बाई 50 पाई। अब जैसा कि सोचा था वही हुआ, पाई से पाई कर दिया, जीरो से जीरो कर दिया, बेटा ये हो गया 5/30 आवर्स, है ना। जब भी कभी फ्रैक्शन में आवर्स आता है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे होगा 5/3 into 60, तो 320 का ये कितना हो गया 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट में तो 1 आवर होता है, तो 1 आवर हाउ मच मिनट 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है जी। एक तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक और है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, ये भी देखते हैं। या एक एम्बैंकमेंट वाला करवाता हूँ आपको क्वेश्चन, फिर वॉल्यूम वाला भी देखेंगे। पहले एक एम्बैंकमेंट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक फंडा जो दिमाग में रखना है वॉल्यूम वाले क्वेश्चन का, जो ये हमारे पास आता है जिसमें स्पीड दे रखी होती है, तो एक क्वेश्चन, एक फंडा दिमाग में ये रखना है कि जो स्पीड है वो हाइट है, जो स्पीड है वो सिलेंडर की हाइट है। कोई पाइप जो है वो सिलेंड्रिकली तो होगा, वो जो स्पीड है वो सिलेंडर की हाइट है, बस ये याद रखिएगा, हाइट इन 1 आवर, बस। ठीक, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जरा देखो, हमने 13.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. A well of diameter well of diameter शायद पंचर हो गया होगा। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. Stop. अच्छा, the earth taken out of it has been spread evenly. The earth taken out of it has been spread. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring. All around it in the shape of a circular ring. In the shape of a circular ring of width 4 meter. Of width 4 meter to form an embankment. To form an embankment.
instead of find the height of the embankment, find the height of the embankment. एम्बैंकमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया हो, जो वेल है, जो कुआं होता है, कुएं के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बना दिया हो जिसके ऊपर थोड़ा सा चढ़कर और फिर बाल्टी से पानी निकाला जाता है। तो आप ये देखिएगा, इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है, इसमें फंडा ये है कि जितनी मिट्टी हम अंदर से निकालेंगे, कुएं के अंदर से जितनी हम मिट्टी निकालेंगे, वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, है ना। और वो जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को हम एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर रखते हैं। जो वॉल्यूम हम अंदर से खोद कर निकालेंगे, उस वॉल्यूम को हम एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, निकल जाएगा। देखो, और एक चीज और याद रखें कि देखिए, पहले तो देखते हैं वेल कैसा है। वेल तो सिलेंड्रिकल ही होगा। तो ये तो वेल हो गया। अच्छा, और वेल और डायमीटर 3 मीटर इज 14 मीटर डी। चलिए जी, अब इसको कितना, इसकी हाइट कितनी है, मतलब 14 मीटर। इसको बोल दीजिए आप h, h इज इक्वल टू 14 मीटर। एक चीज तो ये हो गई। अब इसके अंदर से जितनी भी मिट्टी, जिसको अर्थ बोल रहे हैं, उसको खोद कर बाहर निकाला, तो वो अर्थ कितनी निकलेगी, इसकी खुद की वॉल्यूम के बराबर ही तो निकलेगी। इसका रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर 3 मीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो गया, 1.5। कैपिटल आर बोल रहा हूँ मैं इसको, ये चलो स्मॉल आर बोलो, 1.5 मीटर, इसको भी स्मॉल एच बोल दो, 14 मीटर। अब क्या है कि ये देखिए, ये है हमारे पास बाहर जमीन का लेवल, है ना। तो जमीन का लेवल ऐसा है और कुआं थोड़ा सा ऐसा बना रखा है, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रिंग। अब वो रिंग कैसी है, ऐसे, ये ऐसे रिंग लगा दिया इसके चारों तरफ, है ना। तो अब इस रिंग का कुछ हाइट तो होगी, ये जो एम्बैंकमेंट है, इस एम्बैंकमेंट की कुछ हाइट तो होगी। इस हाइट को बोल दिया बेटा कैपिटल एच। ये जो रिंग है इसके चारों तरफ, ये जो इसके चारों तरफ हमने एक एम्बैंकमेंट, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये रिंग के जैसा दिखाई देगा। वो उन्होंने खुद भी बोला है कि वो रिंग के फॉर्म का है, रिंग की शेप का है। मैं इधर कर रहा हूँ, इसमें हाइट थोड़ी, बोलो बोलो, इसमें हाइट थोड़ी अभी अभी वो सर एम्बैंकमेंट और वेल की हाइट सेम नहीं होगी। नहीं, अलग होगी। एम्बैंकमेंट बस इतना है जो मिट्टी के बाहर बन रहा है, जो जमीन के ऊपर बन रहा है, और कुआं तो बहुत अंदर तक है जमीन नहीं के। सर, मतलब टॉप से देखें तो फ्लैट नहीं होगा वो। नहीं, टॉप से अगर देखेंगे तो फ्लैट ही नजर आएगा, लेकिन हमने जो एम्बैंकमेंट बनाया है वो तो इसके चारों तरफ मिट्टी को फैलाकर बनाया ना। तो ये चीज तो मुझे ऊपर दिखाई दे रही है, इसकी तो हाइट बस इतनी होगी, और कुआं तो काफी गहरा है, तो हाइट दोनों में अंतर है। सर प्लेटफॉर्म से कह रहे प्लेटफॉर्म से नीचे तक की हाइट। हैं, ऊपर तक के एम्बैंकमेंट और वेल जो आपने एज अच्छा बनाया अच्छा, वो सुनो पूरा वेल। सुनो सुनो, वो प्लेटफॉर्म ना बिल्कुल ऊपर तक नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल ऊपर तक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए कि आप यहाँ पर चढ़े, एक तरह से सीढ़ियाँ हैं ये, कि आप यहाँ पर चढ़े और यहाँ से फिर कुएं से पानी निकाले, इस वजह से। समझ गए। तो जरा देखिएगा, और इसको ना आप ये कहोगे कि फिर ये फालतू में ये इतना ऊंचा बनाया ही क्यों जाता है। ये इतना ऊंचा इस वजह से बनाया जाता है कि पुराने जमाने में जो बनाया जाता था, कुआं ऊंचा बनाया जाता था ताकि जानवर वगैरह जो है वो जाकर उसमें गिर ना जाए। जैसा एक्सीडेंट हो जाता था कि गाय वगैरह वो जाकर कुएं के अंदर गिर जाती थी, तो इसलिए उसको ऊंचा बनाया जाता था। और जो ये एम्बैंकमेंट भी बनाया जाता था, ये भी लॉन्ग रहता था। ये भी लॉन्ग रहता था कि ऐसा ना हो कि फिर जानवरों को ये भी पता चल जाए कि एम्बैंकमेंट पर चढ़कर और फिर अंदर कूद जाए पानी की तलाश में, उस वजह से। चलिए, तो अब क्या हुआ कि ये जो ऊपर से एम्बैंकमेंट को मैं देखूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टॉप व्यू ऑफ एम्बैंकमेंट। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में ये करने की जरूरत नहीं है। एम्बैंकमेंट को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो बेटा मुझे तो रिंग नजर आएगा एक ऐसे। ये तो कुआं हो गया, कुएं का जो रेडियस है वो है 1.5, इधर लिख रहा हूँ 1.5 ही लिख दिया अंदर। और ये उसकी विड्थ है, एम्बैंकमेंट की विड्थ देखिए दे रखा है इन्होंने कि अगर
विड्थ दे रखी है 4 मीटर, एम्बैंकमेंट की विड्थ है 4 मीटर, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है। तो जो बाहर वाला रेडियस है वो कितना हो गया? 4 + 1.5 कितना हो गया बेटा बताओ? 5.5 मीटर हो गया बाहर का जो रेडियस है, और जो अंदर का रेडियस है वो तो वही है 1.5 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे एरिया निकाल लूंगा रिंग का। रिंग का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सिर्फ एम्बैंकमेंट का एरिया आ गया। एम्बैंकमेंट के एरिया में या दुनिया के किसी भी एरिया में अगर हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है। समझ रहे हैं? भाई अगर मैं टॉप से देखूंगा कुएं को, तो कुआं में मुझे सर्कल नजर आता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, रेक्टेंगल को अगर मैं फ्रंट से देखूं, क्यूबॉइड को फ्रंट से देखूं, तो मुझे रेक्टेंगल नजर आता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ गया। समझ रहे हैं? तो दुनिया के किसी भी फिगर में अगर हमारे पास एरिया है, एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और अगेन फिर वही चीज है कि मैं इसमें अभी पाई की वैल्यू नहीं डालने वाला हूँ, हो सकता है वो कट जाए। तो आप देखिएगा पाई कैपिटल आर कितना है? 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है? 1.5 का स्क्वायर। इसको भी यदि मैं ऐसे सॉल्व भी करूंगा, कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 माइनस 1.5। 5 मल्टीप्लाई बाई 5.5 माइनस 1.5 कितना हो गया? 7। 7 हो गया। और ये कितना हो गया? 4। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 28 पाई मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिंग। अब ये तो रिंग हो गया। अब इसके बाद अगर इसमें हाइट और ऐड हो जाए तो ये एम्बैंकमेंट बन जाएगा। भाई अगर ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ रिंग रिंग नजर आ रहा है, अगर हाइट और देखेंगे तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकुंज, जास्ता और दीपांशी समझ रहे हैं आप? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट। रिंग का एरिया कितना है? 28 पाई मीटर स्क्वायर। और हाइट मुझे नहीं पता, वही मुझे कैलकुलेट करनी है, तो उसको मैंने h मान लिया। 28h पाई मीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये एम्बैंकमेंट कितनी वॉल्यूम का बनेगा? जितनी वॉल्यूम यहाँ से निकाली जाए, तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out फ्रॉम द वेल। कुएं से कितनी वॉल्यूम आपने वहां निकाली? कुएं से जो वॉल्यूम निकालोगे वो वही तो है जो कुएं का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है बेटा 28h पाई, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out फ्रॉम द वेल। अर्थ की इसकी वॉल्यूम की, सॉरी वेल की हाइट कितनी है? 14, और रेडियस है 1.5 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से तो पाई काट दो सबसे पहले। 28h इज इक्वल टू, अब आर कितना है बेटा? 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच कितना है? 14। 14 वन जा 14, 14 टू जा 8। एच इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25 अपॉन 2। इसको करेंगे तो 2 वन जा 2, कितना आ रहा है? 2 वन जा 2, 1.125। एक बार देख लेना बेटा आंसर। अच्छा, एनसीईआरटी शायद होगी नहीं आपके पास, यही है। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? हाँ, पहले इसमें वॉल्यूम ऑफ वेल है, इसको निकालते हैं, फिर जो रेडियस है इसको ऐड करके पूरा एम्बैंकमेंट का ऐसे भी करा सकते फिर माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच
और जो ये एम्बैंकमेंट का रिंग का फॉर्मूला हुआ है ना, उसके इक्वल टू में रखते तो भी आता है, तो भी आता है। कुल मिलाकर हमें ये देखना है एम्बैंकमेंट वाले क्वेश्चन में एम्बैंकमेंट कहाँ बनेगा, कुएं के चारों तरफ, तो कुएं के वॉल्यूम को एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखेंगे जी एक क्वेश्चन और देखेंगे, वही आपका स्पीड वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाटर इन अ कैनाल। इन क्वेश्चंस में ढंग से कर लीजिएगा, किसी भी बच्चे से प्लीज कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बड़े आसान क्वेश्चन है, रटा रटा मेथड है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर रख देना, ठीक है। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एम्बैंकमेंट जो है वो जनरली रिंग की फॉर्म का होता है, तो आप उसका एरिया निकालोगे, एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे, बस ये करना होता है, हाइट निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इधर लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। और अपने एपी नहीं करा है बहुत टाइम से, कल सुबह मैं एपी करवाऊंगा। और जो आप लोगों का सीरीज एंड पैरेलल में जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, अगर उसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आजकल मैं टॉपिक्स वो उठा रहा हूँ जो टॉपिक्स थोड़े टेढ़े हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट करा आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल करवाऊंगा ट्रायंगल से होता है, बस पाइथागोरस से तो बचा है। सर आप करा दो, हाँ आप करा दोगे, हाँ, सारी बातें करके एपी भी कराओगे, एपी तो 2-3 क्लास मैक्सिमम उसमें हो जाएगा, और क्लास में तो हमारी 2-2 चल रही है, ठीक है। हाँ नहीं होता है कि करोगे हम ये सब क्या है सर आज करेंगे ना, आज ये करूँगा कितने आज सुबह एक्सपीरियंस जो है ना, ये गड़बड़ करता है सर। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. Is flowing with a speed of is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. Full stop. How much area will it irrigate in 30 minutes? How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter of standing water is needed, if 8 centimeter of standing water is needed, अब देखिएगा, जैसे कि वेल जो है वो वेल हमेशा हमेशा सिलेंड्रिकल ही होगा, उसी तरीके से जो रिवर है या कैनाल है वो हमेशा क्यूबॉइडल ही होगी, है ना। एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं, देखिए, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। को याद रखिएगा कि जो कैनाल होता है, कैनाल को हमेशा क्यूबॉइड की शेप में ही लेना है। कैनाल मतलब जैसे कि कोई नहर होती है, तो उस नहर को अगर मैं देखूंगा तो मैं नहर की विड्थ देख पाऊंगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये इसका एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, ठीक है। उसकी जो गहराई है, तो जो डूबेगा वही देख पाएगा, है ना, तो उसके लिए डूबना पड़ेगा, लेकिन उसकी गहराई में कुछ ना कुछ तो होती है। अच्छा, और जो लेंथ है वो लेंथ भी उसके लिए बहना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ तक है लेंथ, तो लेंथ नहीं पता लेंथ कहाँ तक है, क्योंकि सुना है कि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी कैनाल है, वो सारे जाके समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए नापना मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, आप ये देखिएगा कि ये
इस तरह से एक रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर है या कैनाल है जो भी है, वो ऐसे फ्लो कर रही है और मान लीजिए यहीं तक जा रही है। इसके अंदर में पानी पानी भरा हुआ है। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड, यानी कि जो कैनाल है इसकी विड्थ मुझे दे रखी है कितनी है, 6 मीटर। जो ब्रेथ हो गई, ब्रेथ हो गई 6 मीटर। अच्छा, और 1.5 मीटर डीप, इसका मतलब जो इसकी डेप्थ है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एंड इट इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो फिर समझ जाइए कि ये जो लेंथ दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर। 1 घंटे में इस नहर में 10 किलोमीटर पानी फ्लो करके आगे निकल जाता है। समझ गए? ठीक, तो ये जो दे रखा है बेटा, ये है 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरह से ये क्या हो गई, शेप क्यूबॉइड की शेप हो गई। तो मैं 1 घंटे में इसमें से कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो निकाल सकता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पर देखेंगे 10 kilometer per hour means that the length of water, सर एक रेक्टेंगल है जिसका टॉप नहीं है पानी, तो 10 kilometer per hour means that the length of water, means that the length of water that flows in 1 hour is 10 किलोमीटर। तो जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, टॉप नहीं है उसका रेक्टेंगल का जो आप कह रहे हो ना, वो उसको उस तरह से मत सोचो, क्योंकि अगर टॉप हो क्यूबॉइड का या ना हो तब भी वॉल्यूम तो सेम ही होती है। सर मुझे शेप समझ नहीं आ रहा। शेप नहीं आ रही समझ। आप ये देखिएगा, क्यूबॉइड दिख रहा है, क्यूबॉइड दिख रहा है। हम ये कहते हैं कि किसी भी शेप में अगर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है तो फिर वो क्यूबॉइड है, तो फिर वो क्यूबॉइड है। तो आप ये देखिएगा कि किसी भी नदी की या किसी भी नहर की गहराई होती है, तो गहराई 1.5 मीटर है। उसकी चौड़ाई होती है कि भाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो ये हो गई हमारी ब्रेथ 6 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है ये नहीं पता, क्योंकि वो नहर कहाँ तक जा रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है वो जाती जा रही है, जाती जा रही है, मुझे नहीं पता। तो मैंने ये कहा कि 1 घंटे में उसकी स्पीड दे रखी है पानी की, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी की लेंथ फ्लो कर जाती है। समझ गए? तो वही चीज है कि 1 घंटे का वॉल्यूम कितना है वो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे की लेंथ मुझे पता है 10 किलोमीटर। समझ गए? अच्छा, अब हम ये कहेंगे तो ये जो 10 किलोमीटर है ये लेंथ हो गई एक तरह से। फिर ये है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अच्छा, हाउ मच एरिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखना कि ये जो पानी है ना इसका, ये पानी फ्लो करके एक खेत में, एक फील्ड में दे दिया जाता है। थोड़ा इसमें दिखाई नहीं देगा तो मैंने खेत थोड़ा छोटा बना दिया। ये ऊपर से समझिएगा जैसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, और यहाँ पर जो हाइट है कि कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ चाहिए मुझे खेत में, 8 सेंटीमीटर। इसको एच बोल दीजिए बेटा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। तो ये ऊपर का जो है ये पूरा का पूरा एरिया ही तो हो गया भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा, कि पानी कितना वॉल्यूम, पानी का कितना वॉल्यूम इकट्ठा है इसमें फील्ड में इरिगेशन के लिए। समझ गए मेरी बात? तो ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसमें 8 सेंटीमीटर हाइट का पानी हमको इकट्ठा करना है। अब समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इधर लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ, बल्कि लेंथ लिखे पहले, क्योंकि यहाँ पर बेटा टाइम नहीं निकालना, यहाँ पर पहले से ही टाइम दे रखा है 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा।
तो जब 1 घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर रही है 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी लेंथ फ्लो करेगी 5 किलोमीटर। तो हम ये कहेंगे लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे में कितनी लेंथ फ्लो कर जाएगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब क्या है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, ये हो गया 5000 मीटर। Therefore, volume of water that flows through canal in 30 minutes is equal to L into B into H, because canal behaves like a cuboid. इसमें लेंथ कितनी निकाली हमने 5000, ब्रेथ बेटा कितना दे रखा है 6, ये 6 हो गया, और हाइट कितना दे रखा है 1.5, पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, 10 से 10 गया 15, और ये हो गया 500, 15 6 का कितना होता है 90, 9 5 का 45, 45,000 मीटर क्यूब। ये तो क्लियर है इतना, है ना। आधे घंटे में कैनाल में से कितना पानी निकल रहा है, इसका मतलब कि वो सारा का सारा पानी जाएगा कहाँ, खेत में जाएगा जिससे वो कनेक्टेड है कैनाल। तो हम ये कहेंगे कि दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू कैनाल, बेटा अब इस फील्ड की वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड, ये सारा पानी उस फील्ड में ही इकट्ठा हो रहा है। कि ये जो वॉल्यूम है ये कितनी है 45,000 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। तो फील्ड की वॉल्यूम कितनी है, एरिया इनटू हाइट, ए इनटू एच, 45,000 इज इक्वल टू ए इनटू हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो बेटा 8 को क्या लिखेंगे 8/100 मीटर, क्योंकि इधर मीटर क्यूब में मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 100 इधर आ जाएगा। मुझे निकालना है एरिया। एरिया दिमाग में आते ही एकदम से घबराहट होने लगती है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों की जरूरत नहीं है, समझ गए। एरिया इनटू हाइट जो है वो भी हमारा वॉल्यूम है, तो बस एरिया ही तो निकालना है, वही निकालेंगे। तो ए क्या हो गया 45,000 के आगे 2 जीरो और अपॉन 8। देखिए जी 8 5 जा 40, 45 माइनस 45 हो गया, 45 माइनस 40 हो गया 5, 5 0 50, 8 6 जा 48, 50 माइनस 48 2 आ गया 20, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, 40 आ गया 8 5 जा 40, और 2 जीरो और लगा दो 5 6 2 5 0 0 मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। ये उसका एरिया, ठीक है बेटा, इतना कर लीजिए। कल सुबह की क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से कराऊंगा, ठीक है, तो समझिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे हमेशा मीटर के साथ सेकंड यूज होता है एंड किलोमीटर के साथ लाइक आर, तो यहाँ पे तो